अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर अपोजिशन जमातों का एक इजलास हुआ। मौलाना साहब ने डिनर थ्रो किया, अशैया थ्रो किया। हुकूमत ने क्या कुब्बे को लात मार दी है। इमरान खान की मुलाकात रोककर जो धोखा दिया गया, क्या उसने एक नए इतिहाद को जन्म दे दिया है? क्यों किया गया ऐसा? क्यों धोखा दिया गया? क्या वजह थी धोखा देने की? इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। साथ साथ मैं बात करूंगा ताकत वर्सेस क्रिएटिविटी की। बड़ा मज़ा आएगा आपको ये सुन के। ये सारी बातें मेरे से जानिएगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब और फीडबैक आपने ज़रूर करना। आजकल बड़ी कम आपकी सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं जनाब अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप्स हैं। अगर आप मज़ीद सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे भेज सकते हैं, जिससे मुझे ठीक ठाक फ़ायदा होगा। दो जनाब आला, अब चंद चीज़ें पता चली हैं जो एक एक करके आपको बताया जाए तो बहुत सारी चीज़ें मज़ीद मालूमात आ सकती है। मिसाल के तौर पे मैं भूल गया, सॉरी या साथ ये भी बताना कि आज जो इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में मीडिया को हदायतनामा जारी किया गया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाना, नहीं कट करना, ब्लैकआउट करना है इसका। साथ ही साथ कल शाम को जब आवाम इकट्ठी होना शुरू हुई, हॉस्पिटल से नज़दीक या रास्तों में निकलना शुरू हुए लोग, तो मीडिया को ये हुक्म दिया गया था कि आपने अपनी DSNGs अल-शिफा या शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में वाक़ है, उधर नहीं भेजनी, बिल्कुल भी गायब करें इसको। साथ साथ थोड़ी देर बाद ऑर्डर दिया गया था कि आप ब्लैकआउट करें, इस खबर से निकलें, लोगों को ये ना लगे वो ना लगे, इस खबर से आप फ़ौरन से पहले निकलें, दफान हो जाएं। ये मेरे पास कंफर्म इत्तलात मौजूद हैं कि मीडिया को ये कहा गया था। साथ ही साथ मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मीडिया के कुछ लोगों को बताया गया था कि भाई आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान नहीं आएगा हॉस्पिटल। नहीं, ये बेसिकली जो किया गया कल, ये इस निज़ाम को, जो अता तारड़ साहब ने मिडिल फिंगर दिखाई थी, इस मुल्क के निज़ाम को मिडिल फिंगर दिखाई गई है। सुप्रीम कोर्ट को झापड़ मारा गया है, अवाम के मुंह पर तमाचा रसीद किया गया है। मुझे बैरिस्टर गौहर की बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा यार ऑर्डर नहीं पसंद था तो नज़र सानी के ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है कि आप नज़र सानी पे चले जाएं, लेकिन ये नहीं होता कि ऑर्डर नहीं मानेंगे। अगर आप देखें, यूं देखिए आप ज़रा, तो आपको आइडिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ इखलाकी ताकत ही हुआ करती है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पुलिसें नहीं होती, कोई रेंजर्स नहीं होते, कोई FC वाले नहीं होते, कोई ISI नहीं होती, कोई रॉ नहीं होती, कोई उसके पास फौज नहीं होती। सो आपकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आपके जी मैं नहीं मानता, दिस कैनॉट बी, आपका सारा निज़ाम जो है वो रुक जाता है। एक ताकतवर फरीक कहता है मैं नहीं मानता, देयर हैज़ टू बी समथिंग, कोई पेनल्टी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। और बाकी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इमरान खान की बहनों की जानिब से फ़िलहाल मुझे नहीं नज़र आता कि किधर कोई की गई हो जनाब तौहीन अदालत, क्योंकि सेहत के मुतालिक तो उनको बेचारियों को एक्सेस ही नहीं मिला, कोई बोर्ड नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानते, ये जो अवाम का वोट नहीं मानते, ये वो ताकतवर लोग हैं जो आपको मालूम है किस चीज़ से डरते हैं। ये डरते हैं आपकी डिटर्मिनेशन से, ये नए लोगों की क्रिएटिविटी से डरते हैं। ये नए लोगों की क्रिएटिविटी से डरते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार अभी तो गोली बज जाती है, अब क्या करें। तरीके इंसाफ हैज़ टू बी वेरी क्रिएटिव, दे हैव टू बी मोर डिटरमिन्ड, दे हैव टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव, दे विल फाइंड अ वे आउट। एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, दे विल फाइंड अ वे आउट।
इस मुल्क में जो तमाशा किया गया पिछले 24 घंटों में, उसकी वजह से और कुछ हुआ नहीं हुआ। ऑपोजिशन जमातें जो बिखरी हुई थी, जो दूर थी एक दूसरे, जो एक दूसरे से भी लड़ रही थी बिला वजह, उन्होंने कम से कम एक ज़रूर फैसला किया है, और वो आपको आज नज़र भी आ रहा है। वो एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, बड़ा कम आप देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के पास इधर उधर लोग जमा हों, या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके वो घर बहुत ज़्यादा लोग जाएं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक डिनर थ्रो किया। डिनर में सारी अपोजिशन जमातों को बुलाया गया। इन सारी अपोजिशन जमातों ने मिलकर इकट्ठा एक मुतहदा अपोजिशन बनाने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने अपनी बेवकूफ़ी से ये जो प्रोसेस जो नहीं हो पा रहा था पिछले 3 सालों से, और उसमें बहुत सारे लोगों के मफादात शामिल थे। मौलाना साहब सारी बातें पहले हुकूमत की साइड पे टिल्टेड थे। इनको अब कुब्बे को वो लात मारी है कि कुब्बा सीधा हो गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ आप आज कैंपेन कर लेंगे, इमरान खान को आप बुरा भला बोलें, आप अच्छा बोलें, आपको लगता है इमरान खान मजबूत है, आपको लगता है इमरान खान कमज़ोर है, आप समझते हैं इमरान खान ने किसी काम का नहीं, आप समझते हैं कि इमरान खान बेइंतहा काम के एक शख्स है। सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इमरान खान हैज़ प्रूवन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वेरी वेरी रॉन्ग बाय स्टेइंग इन जेल फॉर एज लॉन्ग एज ही हैज़। इमरान खान साहब ने हम सबको ना सिर्फ बोंगा बल्कि गधा भी साबित किया है। तो अब ये फुद्दू किस्म की कैंपेनें चलवा के इमरान खान का ये हुकूमत कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैं देख रहा था तारिक फजल चौधरी साहब को, मैं देखता हूँ कभी कभी कायरा साहब को, ये दो मुझे सियासतदान वो लगते हैं जिन्होंने बड़ा नुकसान उठाया है अपना ज़ाती बेटों का। फिर मैं सोचता हूँ यार इनके दिल कैसे इस तरह के। मैं ख्वाजा आसिफ को देखता हूँ, मुझे हैरत होती है। आई एक्चुअली फील अ बिट स्ट्रेंज थोड़ा सा कि यार ये कैसे कर सकते हैं ये लोग। हाउ कैन दे डू दिस? ये क्यों करेंगे ऐसा? मुझे कोई वजह समझ नहीं आती। चंद सालों का इक़्तिदार, इसके अलावा नून लीग को क्या मिलना है? केसेस ख़त्म करवा लिया आपने करप्शन की, चंद सालों का इक़्तिदार आपको मिल जाना है, और इवेंचुअली और आप तो अपना असल भी भूल चुके हैं। तो खैर अब जो भी नून लीग, अब जो अतातारा टाइप लोग मतलब बड़े गलीज किस्म के बना रहे हैं जी, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया इसलिए ये हो गया, हम इसको पे लेके झूठ वहाँ से पकड़ा जाता है जब डॉक्टर जो आपका फैसल साहब है उनको आप शिफा भेजते हैं और इमरान खान को पिम्स भेजते हैं। अगर वो शिफा जा सकते थे तो इमरान खान भी शिफा जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में ये भी था कि भाईजान डॉक्टर फैसल जो है उनका साथ हो उनको साथ रखा जाता। फिर अगर उधर चले गए थे इधर को आया जाता। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स जिसको पॉइंट आउट करना शुरू करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आई थी। हुकूमत झूठ बोली, बहुत सारे लूप होल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ही सारे पकड़ सकता है। सवाल ये पैदा होता है क्या सुप्रीम कोर्ट तैयार है जो सुप्रीम कोर्ट की बेकदरी की जा रही है उस पर स्टेप अप करने के लिए और कहने के लिए कि इनफ इज़ इनफ। फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।